एयरपोर्ट से आने मुझे इतनी परेशानी हुई है, बता नहीं सकता मैं आपको, बड़ी परेशानी। जो कौम से वादे किए वो पूरे करें, अगर नहीं कर सकते तो घर जाए। है कोई यहाँ पे वाली वारस किसी? सिंध में गैस 5वें रोज भी नायाब, कराची वाले रुल गए। सीएनजी का आज भी नागा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जैम, मुसाफिर परेशान। पेट्रोल रिक्शे वाले मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। घरों में भी चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस सप्लाई में बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कल तक सीएनजी मिल जाएगी। तर्जुमान सुई सदरन ने खुशखबरी सुना दी। सिंध में गैस बहरान, विफाक और सूबाई हुकूमत के मुज़ाकरात। वजीर आला ने सिंध का मुकदमा पेश किया, कहा सनती यूनिट्स की गैस बंद है, सीएनजी स्टेशंस बंद हैं, घरेलू सार्फिन को गैस फराहम की जाए। जहां से गैस निकलती है पहला हक उस सूबे का है। वजीर पेट्रोलियम कहते हैं मुलाकात मुस्बत रही, सिंध में गैस बहरान का मामला जल्द हल हो जाएगा। इजलास के बाद वुज़रा की गुफ्तगू सवाल उठाया, गैस स्टेशन से निकलकर गई कहां, ढूंढना चाहिए। गैस मौजूद है अपनी जगह पर, क्योंकि ऑयल फील्ड्स वालों ने वजाहतें जारी की कि हमारी तरफ से कोई गैस कम नहीं हुई। ये गैस सिंध की गैस किसी कहीं और लोगों को दी जाए। अब कोई बेघर सड़क पर नहीं सोएगा। वजीर आजम ने पेशावर में शेल्टर होम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम की गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। वजीर आजम को 100 रोजा प्लान से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। हटने या बढ़ने की बात नहीं भाई मेरे, ये पार्लिमानी जो रवायात हैं और जमहूरी जो वैल्यूज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करेगा ये फैसला। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुताल्लिक फैसला किसी की हार या जीत नहीं। हुकूमती इक़दाम से पार्लियामेंट और जमहूरी रिवायात मजबूत होंगी। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का बयान, कहा पार्लिमानी रिवायात हैं, ऑपोजिशन लीडर ही चेयरमैन होता है। सहाफ़ी ने पूछा ऐवान का माहौल बेहतर होगा, शहबाज शरीफ का जवाब देने से गुरेज। अल अजीजिया के बाद फ्लैगशिप रेफरेंस भी हतमी मराहल में दाखिल। ख्वाजा हारिस के सादिक अमीन वाले सवाल पर दलाइल, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा जानबूझकर तनख्वाह जाहिर नहीं की गई, ये नहीं कहा कि झूठ बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तनख्वाह छुपाई इसलिए सादिक और अमीन नहीं। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया और क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। एक और नून लीगी रहनुमा नैब के रेडार पर। नैब को राना सनाउल्लाह के खिलाफ तहकीकात की दरख्वास्त मौसूल। साबिक वज़ीर कानून पंजाब पर सेवरेज के मंसूबों में बेज़ाब्तिगियों का इल्ज़ाम। नैब हुकाम का कार्रवाई के लिए चेयरमैन से राब्ता। आला हुकाम की मंजूरी के बाद कार्रवाई होगी। ऑपोजिशन का साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर ने इजलास पीर को शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। पंजाब असेंबली में ख्वाजा सलमान के लिए भी भाग दौड़। प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए क्वाहिद में तरमीम पर कमेटी कायम कर दी गई। पिछले 10 साल इन्होंने खुद तो जो है ना कानून पास नहीं किया प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का। अब अपने पे आई है तो जनाब ये चीख रहे हैं। हमजा शहबाज साहब के आने में थोड़ा सा हमारा भी किरदार है। 12 दिनों में हाथ जोड़ के उनको कहा जनाब एयरपोर्ट नहीं जाना, रात के 2:30 बजे पतली गली से फरार होने के लिए असेंबली आना है। नैब हुकाम ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की आओ भगत क्यों करें। नैब ने ख्वाजा बरादरान को लूट मार के इल्जाम में गिरफ्तार किया। उनकी आओ भगत नहीं, कैदियों जैसा सलूक ही होगा। नैब जब जरूरी समझेगा हमजा शहबाज को भी गिरफ्तार कर लेगा। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने साफ साफ कह दिया, बोले पंजाब असेंबली में प्रोडक्शन ऑर्डर का कोई कानून नहीं। आप इस तरह के ओछे हथकंडे आजमा कर अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन नाजी साहब बात करने से पहले कोई ऐसा हथकंडा आजमाने से पहले अपनी कबीना में भी दाएं बाएं देखा करें। सियासी मुकदमात से डरने वाले नहीं। शरीफ फैमिली मुकदमात से पहले भी सुर्खरू हुई, आइंदा भी होगी। ECL में नाम ना होने के बावजूद रोका गया। इमरान खान अपने दाएं बाएं काबीना पर भी नजर डालें। हमजा शहबाज का जवाबी वार बोले 3 सूबाई असेंबलियों में प्रोडक्शन ऑर्डर का कानून मौजूद है। ख्वाजा बरादरान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं।
स्कूल्स फीसों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात। FIA का सिंध के 16 स्कूल्स पर छापा, स्कूल्स का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। वजीर बराए स्कूल एजुकेशन मुराद राज कहते हैं प्राइवेट स्कूल्स को 31 दिसंबर तक वक्त दे रहे हैं, फीस कम करके अदालती अहकामात पर अमल दरामद होगा। जो सितंबर में फी वाउचर मिले हैं उसके ऊपर उनको 20% कम करना पड़ेगा। जो 50% उनको कहा गया जो समर में फीस ली गई थी उसको या तो वो रिफंड करेंगे या उसको एडजस्ट करेंगे अगले फी में। सुप्रीम कोर्ट बलूचिस्तान के इलाके भागनाड़ी में पानी बहरान पर शदीद बरहम। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, गंदा पानी पिलाकर लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। वजीर आला बलूचिस्तान आकर प्लान बताएं। अदालत ने सूबे में पानी की सूरत हाल पर कमीशन कायम करके 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का 1 माह में RO प्लांट नस्ब करने का भी हुक्म। हाई कोर्ट बेंच के क़याम के लिए सरगोदा में वकला गर्दी, PHA ऑफिस पर धावा, दफ्तर का गेट तोड़ डाला। वकला के आने पर PHA का अमला दफ्तर छोड़कर भाग निकला। हैदराबाद में छुट्टी करने पर कारी का पाइप से बच्चों पर तशद्दुद। नमाजी ने हाफिज गुलाम हुसैन की वीडियो बना ली। नमाजी की कारी को बच्चों पर तशद्दुद करने से रोकने की कोशिश। कारी ने जवाब दिया, आप नमाज पढ़ें, ये आपके बच्चे नहीं। समा की खबर का नोटिस, कारी गुलाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की सैर सपाटे, भारतीय खजाने पर भारी पड़ गए। मोदी जी ने बैरून मुमालिक दौरों पर सरकारी खजाने के 3800 करोड़ रुपए उड़ा दिए। 15 जून 2014 से 3 दिसंबर 2018 तक मोदी ने कितने गैर मुल्की दौरे किए, तफसीलात जारी कर दी गईं। मुल्क भर में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। कालाम का पारा -11 तक गिर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध का राज। कोयटा में पारा -5 तक गिर गया। कराची में भी सर्दी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया।